कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्वशयम स्मृतम। संस्कृत के इस श्लोक के अंदर बंधन और मुक्ति की बात कही गई है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन विषयों के अंदर आसक्त है वो अपने आप में बंधा हुआ है, और जो मन निर्विषय है वह मुक्त है। बंधन और ये मुक्ति की बात मात्र 2 पंक्तियों के अंदर एक तरह से कहे तो पूरे सत्य का दर्शन इसमें प्रकट है, व्याख्यायित है। और जो बंधन है वह कहीं बाहर नहीं है, और मोक्ष है वह भी कहीं बाहर नहीं है। दोनों ही हमारे भीतर है। बंधन भी हमारे भीतर है और मोक्ष भी हमारे भीतर है। और सदा काल से, शाश्वत काल से, अनादिकाल से इस बंधन और मुक्ति की चर्चा चलती रही है। कोई भी जीव बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है। हर जीव स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है। आज 15 अगस्त और भारत में 15 अगस्त का महत्व स्वतंत्रता के साथ में जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। आज उस बात को 78 वर्ष 78 ईयर्स पूरे हो गए। 79वां वर्ष आज प्रारंभ हो रहा है देश की आज़ादी का, और देश भर में देश की इस आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में मात्र 71 वर्ष ही हुए हैं। ये एक व्यवहार है। व्यवहार इसलिए है कि समय समय पर भौगोलिक परिस्थितियां, राष्ट्रीय परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सभ्यता और संस्कृति, इन सब में परिवर्तन होता रहा है। कभी किसी के बंधनों में ये सारी स्थितियां जगरी गई तो कभी इनको मुक्त करा दिया गया। अंग्रेजों ने भी
लगभग 250 वर्ष 300 वर्ष पहले भारत में आए थे, व्यापार के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी चालू की और करते 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 पूरे देश के ऊपर आधिपत्य कर लिया, देश को गुलाम बना दिया और वर्षों तक अनेक तरह की यातनाएं भी भारतवासियों को दी गई और भारतवासी संघर्ष करते रहे स्वतंत्र होने के लिए। और उसके लिए अनेक अनेक व्यक्तियों ने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। और आखिर कहते हैं 14 अगस्त 1947 रात के 11:59 पर देश की आज़ादी के हस्ताक्षर हुए थे और 15 अगस्त का सूर्योदय भारत की आज़ादी के रूप में। लेकिन इससे पहले भी अनेक बार गुलामियां होती रही और आज़ादियाँ होती रही। अनेक अनेक राजा महाराजा युद्ध करते थे और प्रतिपक्ष राजा को हराकर उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेते थे, पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेते थे और पूरा राज्य उस राजा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता था। फिर पुनः युद्ध होते थे, कभी कभी वापसियाँ भी हो जाती। तो ये बंधन और मुक्ति का क्रम ये सदा से चलता आया है। और कोई भी प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, बंधन में रहना कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि एक 2-3 साल का बच्चा जिसने चलना चालू कर लिया है, दौड़ना चालू कर लिया है, अगर उसके पैर के अंदर रस्सी बांध के किसी खंभे से बांध ले तो वो बच्चा भी जो अभी 2-3 साल का है, ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन वो भी उस बंधन में रहना नहीं चाहता है और जैसे तैसे पैर पटकेगा, खींचेगा, खोलने का प्रयास करेगा, रोएगा और अपने आप को मुक्त कराने के लिए वह छटपटाएगा। वैसे ही पशुओं को भी कई बार बांध दिया जाता है, वे पशु भी बंधन में नहीं रहना चाहते, छटपटाते हैं। पक्षी भी है, वे भी पिंजरे के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, मौका मिला और वहाँ से उड़ जाते। तो बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। सब आज़ादी चाहते हैं, सब स्वतंत्रता चाहते हैं। भगवान महावीर भी कहते हैं बंध मोक्षो तुच्छ अजत्थेव, कि बंधन और मोक्ष तुम्हारे अपने ही हाथ में है। हमारा मन जब विषयों के प्रति बंधा हुआ रहेगा तो फिर हम मुक्ति की चाह रखकर भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्त होना है तो मन को निर्विषय करना होगा। हम लोग जय जिनेंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। जय जिनेंद्र क्या है? जय किसकी? जिनेंद्र भगवान की। जिनेंद्र मतलब जो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं, जो अब
इंद्रियों के विषयों से बंधे हुए नहीं है, उन व्यक्तियों की जय हो, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। वे मुक्त हो गए हैं, वे स्वतंत्र हो गए हैं, वे अब इंद्रियों के बंधन में नहीं है, इसलिए उनकी जय जयकार की जाती है। तो जो बंधन से मुक्त हो जाता है वो वास्तव में पूजनीय भी हो जाता है, लेकिन बंधन से मुक्त होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमने जो आज तक स्वाद चखा है वह इंद्रिय विषयों का स्वाद ही चखा है, इसलिए हमारा सारा का सारा आकर्षण उन विषयों के रस के प्रति है, निर्विषय के प्रति हमारा आकर्षण नहीं। और इसलिए इंद्रिय सुखों को हम छोड़ना भी नहीं चाहते, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी इंद्रिय सुखों की तरफ भागते हो। ऐसा एक दृष्टांत आता है, जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं, बंदर पकड़ने वाले हैं। बंदरों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बंदर तो उनकी गति भी बहुत तेज होती है, उछल कूद भी बहुत तेज होती है, मिनटों में ऊपर तक छलांग लगा देते हैं। भला मनुष्य उनको आसानी से पकड़ सके संभव कम लगता है, लेकिन विषयों के प्रति आसक्ति बंदरों को परतंत्र कर लेती है। कहा जाता है बंदरों को चने बहुत प्रिय होते हैं, चने के शौकीन होते हैं। तो बंदर पकड़ने वाले जहाँ बंदर जिस पेड़ के पास होते हैं या जहाँ पर बंदरों का बाहुल्य होते हैं, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, चनों को ले जाते हैं और चनों को बिखेर देते हैं और वहाँ पे जमीन में कहते छोटे छोटे गड्ढे कर लेते हैं, खड्डे कर लेते हैं, जिसका मुंह बहुत छोटा होता है, और चने, कुछ चने उन खड्डों के अंदर भी डाल देते। अब वे चने के लालची, चने के रसिक बंदर जब चनों को खाने के लिए आते हैं, शिकारी तो बंदर पकड़ने वाले तो दूर जाके छुप जाते हैं और वे देखते हैं चने ही चने, चने ही चने हैं। चने की लालसा के अंदर आते हैं, चने को खाते हैं और खाते खाते कुछ बंदर उन गड्ढों के अंदर भी हाथ डाल देते, चने मिल जाते हैं और मुट्ठी भर देते चनों से। लेकिन हाथ गया तब तो खाली था और वह हाथ अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो मुट्ठी बंद होती है, मुंह इतना छोटा होता है कि वह मुट्ठी सहित हाथ निकलता नहीं, और चने को छोड़ना बंदर नहीं चाहता और वो अपना जोर लगाता है कि मुट्ठी चने सहित मुट्ठी को बाहर निकालो, और वह अपने उस प्रयत्न में लगा रहता है और बंदर पकड़ने वाले मौका देखकर उन बंदरों को क्या कर लेते हैं, पकड़ ले। थोड़ी सी लालसा, उस लालसा के कारण से वे बंदर जीवन भर के लिए परतंत्र हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। अपनी सारी की सारी स्वतंत्रता को, सारी की सारी उछल कूद को, सारी की सारी दौड़ भाग को
क्या है, दांव पे लगा ले और मदारी के इशारे के ऊपर वे अब नाचना चालू कर दे। थोड़ी सी लालसा, अगर वो लालसा नहीं होती तो उनकी स्वतंत्रता भी कहीं नहीं जाती। हालांकि बंदर तो एक जन्म तक परवश रह सकता है, लेकिन मनुष्य अपने मन के कारण से जन्म जन्म तक बंधा हुआ रह जाता है। इसलिए कहा गया कि हमारा ये मन ही हमारे बंधन का कारण है और हमारा ये मन ही मुक्ति का कारण। जब मन विषयासक्त हो जाता है, अपनी दुर्गति करने के लिए वह तैयार हो जाता है। जैन इतिहास के अंदर एक घटना आती है। दो राजकुमार थे, राजपुत्र थे, और दो में से एक तो राजा बन जाता है और दूसरा भाई वो मुनि बन जाता है। कौन से पता है आप लोगों को? आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा कुंडरिक और कुंडरिक, दोनों भाई, एक राजसत्ता में लगा हुआ है और एक सन्यास में लगा हुआ है। और कहते हैं मुनि कुंडरिक हजारों वर्ष तक साधना करते रहे, हजारों वर्ष, लंबा आयुष्य था, हमारी तरह छोटा आयुष्य नहीं था। और उन्होंने साधु जीवन का पालन किया, कठोर तपस्याएं की, लेकिन उस तपस्या से शरीर कृश हो गया, कमजोर भी हो गया, अस्वस्थ भी हो गया। हजारों हजारों वर्षों तक तपस्याएं की। घूमते घूमते अपने भाई के राज्य में आए हुए थे। भाई दर्शनार्थ आता है। अपने भाई मुनि की स्थिति को देखता है राजा, उसको बड़ा खेद होता है और उसने निवेदन किया, भाई महाराज कृपा करे, मेहरबानी करे, मेरे पर अनुकंपा करे और चिकित्सा का लाभ आप ले। राजा की बात सुनी और मुनि कुंडरिक ने राज्य की अतिथिशाला के अंदर ठहरकर चिकित्सा प्रारंभ कराई और चिकित्सा के अनुरूप जो भी पथ्य वगैरह था उनका पालन किया गया। हालांकि साधु के लिए कुछ बनना नहीं चाहिए, लेकिन आपवादिक स्थिति के अंदर कुछ ग्रहण करना पड़ता है, तो प्रायश्चित का भी विधान है। वर्तमान में तेरापन धर्म संघ में बिन समाचारी की परंपरा उसी एक आपवादिक स्थिति की है। ये कोई नई नहीं है, अतीत काल में भी होती आई थी चिकित्सा के लिए, क्योंकि शरीर ही धर्म का मुख्य साधन है और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो साधना भी नहीं होगी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपवाद मार्ग का विधान भी किया गया। तो मुनि कुंडरिक उन्होंने पथ्य वगैरह का सेवन किया
औषधि का सेवन किया और स्वस्थ हो गए। लेकिन फिर भी अब उनका मन अतिथिशाला को छोड़ने का नहीं हो रहा था और राजसी भोजन वो उनके मन भा गया था। समय बीतता गया, राजा ने भी देखा मुनि महाराज ठीक हो गए हैं, अब अपवाद मार्ग की अपेक्षा नहीं है। तो एक दिन अवसर देखकर उन्होंने अपने भाई महाराज को कहा कि आपकी चिकित्सा हो चुकी है, अब आपको ये दोष का सेवन नहीं करना चाहिए। तब मुनि पुंडरीक कहता है कि देखो, अब मेरा मन संयम में नहीं लग रहा है, अब संयम की पालना मेरे से नहीं होगा। भोगों के प्रति मेरे मन में आसक्ति जागृत हो गई है। राजा पुंडरीक ने उन्हें अनेक तरह से समझाने का प्रयास किया। एक श्रावक था, सद्श्रावक था, तो उसके नाते उन्होंने देखा कि संयम जीवन खतरे में, हजारों वर्ष का संयम जीवन कुछ समय के लिए खतरे में पड़ जाएगा, ये भोग डुबो देंगे। खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुनि पुंडरीक उनका मन विचलित हो गया था, वे समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो राजा पुंडरीक ने कहा, ये मुनि आसन खाली नहीं रहेगा, अगर आपसे संयम की पालना नहीं होती है तो आप ये राज्य संभालो और मैं मुनि पद को ग्रहण करूं, खाली तो नहीं रहेगी। लेकिन पुंडरीक वह तो विचलित हो ही चुका था और उसने अपना राज्याभिषेक करवा दिया। पुंडरीक ने अपने भाई का राज्याभिषेक किया और स्वयं ने संयम जीवन अंगीकार कर लिया। अब भोग के प्रति खुली स्वतंत्रता थी, खुली आजादी थी और वर्षों का संयम एक साथ असंयम में परिणत हो गया। जैसे ही वर्षों तक साधना की हुई थी, शरीर काफी कृष्ण था और वो राजशाही भोजन को हजम करने में सक्षम नहीं था। परिणाम स्वरूप मुनि पुंडरीक, जो अब राजा पुंडरीक बन चुका था, बीमार हो गए और उन भोगों को भोगते भोगते 7 दिन के अंदर अपना आयुष्य पूरा कर दिया, क्योंकि खाने का संयम रहा नहीं और खाने का संयम नहीं रहा, बीमार हो गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। और मरकर कहाँ गए? 7वीं नारकी के अंदर। हजारों वर्ष तक संयम की साधना की, तपस्या की और मात्र 7 दिन के अंदर अंदर अपनी दुर्गति कर ली। दूसरी तरफ जो राजा पुंडरीक था, मुनि पुंडरीक बन गया और उसने अपने आप को संयम में लगा लिया, साधना में लगा लिया और वे तो राजशाही जीवन जिए हुए, संयम उनके लिए बड़ा कठिन हो गया, वे भी बीमार हो गए और वे भी 7 दिनों के अंदर अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन 7 दिन तक उन्होंने
संयम के प्रति निष्ठा रखी और संयम पूर्वक जीवन जिया और देवगति को उन्होंने प्राप्त कर। हजारों वर्षों तक जो विषयों में रहे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने संयम पूर्वक जीवन जिया और आयुष्य का बंधन अच्छे भावों के साथ हो गया और देवगत, और हजारों वर्ष तक संयम का जीवन जिया, लेकिन अंतिम समय में आयुष्य का बंधन दुर्भावों के साथ, आसक्ति के साथ, असंयम के साथ में हुआ और नरक का द्वार खुल। अगर थोड़ा सा संयम रहता, मन के ऊपर नियंत्रण रहता, तो ये स्थिति नहीं। तो हमारा ये मन ही हमारे बंधन का कारण है और यही मन अगर अनासक्ति की दिशा में लग जाए, विषयों से मुक्त हो जाए, तो यही मन स्वतंत्रता का कारण बन जाता है, मोक्ष का कारण बन जाता है, मुक्ति श्री को दिला जाए। तो सारा खेल मन का, बंधन में भी वही डालता है, स्वतंत्र भी वही है। न बाहर स्वतंत्रता है, न बाहर बंधन है, हमारा भीतर, हमारे में। इसीलिए कहा गया कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर है। प्राप्त करना है तो मन के ऊपर नियंत्रण करना होगा। मन नियंत्रित है तो परमात्मा को खोज लेगा, और मन अगर बाहर ही भटकता जाएगा तो वो भीतर के भगवान को कभी खोज नहीं पाएगा। भगवान तुम्हारे अंदर है। बच्चराज जी स्वामी की गीतिका बड़ी प्रसिद्ध गीतिका रही है, भगवान तुम्हारे अंदर है। जरा ध्यान लगाकर देखो, तो अगर हम ध्यान लगाकर देखें तो ये स्वतंत्रता हमारे अपने ही भीतर है और हम स्वतंत्र हो सकते हैं इन कर्मों के बंधन से और भगवत्ता को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस केवल हम बाहरी स्वतंत्रता की बात नहीं करें, बल्कि हम कर्मों से मुक्त होने की, कर्मों से स्वतंत्र होने की बात करें, ताकि हमें परम आनंद, केवल एक दिन 15 अगस्त को ही आनंद नहीं, सदा सदा के लिए हमें आनंद मिल जाएगा। ओम अरहम। उपवास की बारी। आज सातम का उपवास है। कांताबाई सेन, अभिषेक लूनिया। कल अष्टमी है। कल का उपवास जगदीश जी सेन, मंजूबाई चोपड़ा। और एकादशन की बारी आज सातम है। तारा गोलेचा, जसराज गोलेचा। और कल का एकादशन है वीरता बांथिया का। और बाकी आज के एकादशन जिन्होंने नाम लिखवाए हुए हैं उनके भी आज एकादशन है, और जिन्होंने नहीं लिखवाए हैं और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है तो वे भी एकादशन कर सकते हैं। उनके लिए भी दरवाजे खुले, एकादशन का भी दरवाज़ा खुला है। उपवास करना चाहे तो वह दरवाज़ा भी खुला है। और जाप की बारी। आज 15 अगस्त, आज का जाप तुलसीबाई सिंघवी के यहाँ पर, और कल का जाप रहेगा कमलाबाई सोनलाल जी गोलेचा। लेकिन अब इनको कहा हुआ एक बार तो आगे करवा देंगे। परसों का नहीं, कल तो रेखाबाई संकलेचा का है। वैसे रेखाबाई संकलेचा का था ना।
या तो कमलाबाई को कहता नकल कर लेंगे, कमलाबाई चोपड़ा है वो कल कर लेंगे और कमलाबाई गोलेचा परसों कर लेंगे। आज का एक दिवसीय त्याग पानी पूरी खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान, एकासन तो आज बहुत है ना, सब एक साथ खड़े खड़े। देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, कच्चा पानी और कच्ची वस्तु खाने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है। ठीक है, सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंता।